वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें लिंजिन को दिखा होता है जो सो रहा होता है। अचानक से उसका नींद टूटता है, अपना आंख खोलता है, उसे कुछ महसूस होता है। जब वो अपनी नींद से उठता है वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। उसके निचले हिस्से में चचाई कुछ कर रही होती है और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि चचाई तुम ये क्या कर रही हो। हमें चचाई को दिखाती है जो बिस्किट खा रही होती है और उसी बिस्किट के अंदर जो क्रीम रहता है वो चचाई के शरीर के हर हिस्से में गिरी हुई रहती है। वह चचाई कह रही होती है ओह तो तुम उठ गए, और हाँ मुझे माफ कर देना, इस बिस्किट के अंदर जो क्रीम था वो एक्सीडेंटली लीक हो गई, इधर उधर गिर गई है तो मैं वही उठा रही थी। लिंजिन कह रहा था कि ओ अच्छा, पर तुम ऑलरेडी ग्रो हो चुके हो तो तुम्हें इस तरह से केयरलेसली खाना नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूं। और तभी ना समय दिखाता है कि लिंजिन के फोन में किसी का मैसेज आता है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि अभी कौन है, फिर वो अपने फोन को चेक करता है। भाई पे दिखाता है कि लो का मैसेज आई होती है। लो मैसेज में कह रही होती है कि लिंजिन मैं रेंटेड हाउस से हमारे न्यू घर पे ट्रांसफर होने वाली हूँ, तो क्या तुम चीजों को उठाने के लिए मदद कर सकते हो। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि भाई पे तो बहुत सारा स्टाफ है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए मूविंग कंपनी को अरेंज कर देता हूँ। पर हम लो को देखते हैं जो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है कि पर मेरे पास कुछ अंडरवेयर और कपड़े हैं जो मैं पहन के तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है वो नहीं पहनूंगी। और लो के ये मैसेज को देने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो अपने ही फैंटेसी में खो गया होता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि लो एक अलग अलग कपड़े पे वो कैसे लगेगी। भाई ये सब बातों को सोचने के बाद वो मन ही मन में कह रहा है बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसी कारण उसे मदद करने के लिए ये उड़ती है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो लो को मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम रेडी रहना। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो होटल से बाहर आ गया होता है। फिर वो चाचा को कह रहा होता है कि चाचा मुझे कुछ अर्जेंट अटेंड करना है तो अभी मुझे जाना होगा। भाई चाचा कह रही होती है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है लिंजिन के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो अनब्रेकेबल है, पर चाहे जो भी हो कल रात बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम लो के पुराने अपार्टमेंट को देखते हैं। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो आ गया होता है और वो लो को मदद कर रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया था कि लो के रूम के अंदर उसके मदर का एंट्री होती है। फिर वो कह रही होती है कि डॉटर तेरे साइड पे जो इंसान है वो कौन है। और लो के मदर को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो ये लो के मदर है। और लिंजिन के साइड पे हमें लो को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये लिंजिन है, पर तुम सभी मुझे बिना बताए क्यों आ गए, और हाँ मैं यहाँ से आज मूव होने वाली हूँ। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो लो के मदर को कह रहा होता है कि हेलो आंटी मैं लो को मूव करने के लिए मदद कर रहा हूँ। और लिंजिन को देखने के बाद हमें लो के मदर को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है, अपना दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है कि सच में मैंने गलत गेस नहीं किया है, ये लो का बॉयफ्रेंड बहुत ही गरीब और कंट्री साइड बॉय है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिन पहले का सीन को दिखाता है। भाई पे हम लो को देखते हैं और लो के सामने उसके मदर को दिखाती है जो बैठी रहती है। और भाई पे लो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। भाई पे उसका मदर कह रही होती है कि वो कौन है और वो कहाँ से है, क्या वो बीजियम सिटी या फिर सेंजियन सिटी या फिर कोई दूसरा बड़े सिटी से है। लोग कह रहे थे कि तुमने जो कुछ भी कहा वो कहीं से भी नहीं आता है, वो हुआनजांग टाउन से आता है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लोग के मदर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होती है। लोग वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हुआनजांग वो जगह तो यानजांग सिटी का सबसे गरीब टाउन है, क्या तुम पागल हो गया, उस तरह के कंट्री बॉय से प्यार करने लगी हो। और उसके मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें लोग को दिखाती है जो वो भी गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं फ्री हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे पसंद कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लो का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 100% तक पहुंच चुकी है। लुओ और होस्ट का रिलेशनशिप रिवर्स हो चुका है और लुओ होस्ट के अल्टीमेट लिकिंग डॉग है। और अगर कोई होस्ट को अप्रोच करने का कोशिश करता है तो लुओ होस्ट के लिए खड़े उतरेगी और वो होस्ट के लिए कुछ भी कर सकती है। और वही दूसरी तरफ हमें लुओ के मदर को दिखाती है जो लुओ की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम अनग्रेटफुल चाइल्ड, क्या तुम्हें पता है तुम्हें रेस करने के लिए मैंने कितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया है और तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए कितना ज्यादा कॉस्ट की जरूरत होता है, क्या तुम्हें पता है। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम एक वेल्दी फैमिली पे शादी करो और तुम्हारे पूरे जिंदगी भर अच्छी तरीके से जिंदगी बिताओ, यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। और हमें लोगों को दिखाती है जो वहां से जाती है उसके मॉम को कह रही होती है कि मेरे लिए तुम्हें इस तरह की बातों को समझने का जरूरत नहीं है और मैं मेरे पूरे जिंदगी में उसे ही प्यार करती रहूंगी और उसके पास जितना वेल्दी है मैं सफर नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए उसके वजह प्यार है वो तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम सिर्फ पैसे को देखते हो। और उसके बीच में उसके मदर को दिखाती है जो चिल्लाती हुई कह रही थी कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये क्या करने का कोशिश कर रही हो, वो एक गरीब इंसान है कुछ भी नहीं है। पर हम लोगों को दिखाती है जो कह रही होती है कि वो चाहे जो भी हो मैं फिर भी उसे प्यार करती रहूंगी, अगर उसके पास पैसा भी नहीं है फिर भी मैं उसे प्यार करती रहूंगी। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लोगों के मदर को दिखाती है जो लिंजिन के सामने बैठी रहती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है कि ओ तो तुम लोगों के बॉयफ्रेंड हो, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बकवास बातें नहीं करूंगी, जल्दी से तुम मेरे डॉटर को छोड़ दो। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं उसकी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और लिंजिन की ये बात को सुनने के बाद हमें लोगों के मदर को दिखाती है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या। फिर वो लोगों को कह रहे थे कि लो देख लो तुम तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को इसे देख रहे थे और जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें गर्लफ्रेंड भी नहीं मानता है। और ये बातों को सुनने के बाद लोग कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि लिंजिन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके लिए काबिल नहीं
नहीं हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद में लोगों के मदर को दिखाती है जो टोटली, फिर वो अचानक से लोगों के हाथ को पकड़ने के बाद वहां से जाने लगती है। कह रही होती है, चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर तुम्हारे ओढ़ती नहीं है, पर तुम कह रही हो कि एक कंट्री बम्किन के लिए तुम ओढ़ती नहीं हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भाई भी लोग कह रही होती है कि मुझे जाने दो। तभी हम देखते हैं कि लोग के साइड पे एक बंदे को, जो लोग के मदर को कह रहा होता है कि लिटिल सिस्टर गुस्सा मत हो, कुछ करने से पहले इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। भाई पे लोग के मदर कह रही होती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो लिंजन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है। अगर हम ध्यान से इस यंग मैन को ऑब्जर्व करते हैं तो यंग मैन जरूर ये टैलेंटेड इंसान है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि लो इस बंदे को प्यार करती है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा लिंजन को कह रहा होता है कि हमेशा लड़कियां हैंडसम फेस को अप्रिशिएट नहीं करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल कैपेबिलिटी। यंग मैन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? भाई लिंजन कह रहा था कि जरूर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बंदा लिंजन को कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करता है? भाई लिंजन कह रहा था कि ऑर्डिनरी वर्कर है। और वैसे तुम क्या जॉब करते हो? भाई लिंजन कह रहा होता है कि कुछ नहीं। वो बंदा फिर से कह रहा होता है कि कोई जॉब नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर तुम्हारे पास कोई भी स्टेबल सोर्स इनकम है? भाई लिंजन कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। वो बंदा फिर से कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए हाउस और कार प्रिपेयर करके रखा है ना? लिंजन कह रहा था कि नहीं नहीं, वो सभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो लो के मदर को कह रहा होता है कि हे सिस्टर, लो का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा बुरा है, उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसके साइड पे हमें एक औरत को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम इस तरह से बातें मत करो। पर अचानक से हम लोगों के मदर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये काफी हुआ। फिर वो लोगों के पास चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जल्दी से तुम इस कॉमनर को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो मैं कट ऑफ कर दूंगी। मैं भी लोग कह रही होती है कि मुझे नहीं चाहिए और वैसे भी तुम रीजनेबल नहीं हो। और लोग की ये बातों को सुनने के बाद में लोग के मदर को दिखाती है जो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या तुम हम सभी को इन्फ्लुएट करने का कोशिश कर रही हो? हमें दूसरी तरफ उस बंदे के साइड पे हमें उस औरत को दिखाती है जो लोग के मदर के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि सिस्टर शांत हो जाओ, वो अभी बच्चे है और अभी बहुत ज्यादा यंग है। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली लोगों को कह जा रहा होता है कि लो तुम तुम्हारे अंकल को दोस्त मत देना ये सब बातें कहने के लिए, पर तुम्हारा कजन रोडो तुमसे सिर्फ 2 साल ही बड़ी है, पर वो तुमसे बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। और ये बातें को सुनने के बाद उस बंदे के साइड पे हमें उस औरत को दिखाती है जो कह रही होती है कि हनी तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते, दूसरों के फैमिली पे इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। और उस औरत की बातें को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो अचानक से गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम औरत, मैन जब बात कर रहा है क्या तुम्हें नहीं पता चुप होना चाहिए? और मैं मेरे नेफ्यू को एजुकेट कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो लोगों को कह रहा होता है कि लो तुम्हें अभी तक नहीं पता है ना, मेरी डॉटर रोडो का जो बॉयफ्रेंड है वो मोटरसाइकिल कंपनी के ओनर के सॉन है और कुछ ही दिन हुए हैं वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं, पर मेरी डॉटर रोडो ने ऑलरेडी उसे जीत लिया है। और वो दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ 2 हफ्ता ही हुआ है, पर रोडो का जो बॉयफ्रेंड है रोडो को बहुत सारे गिफ्ट दे चुका है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, इस तरह के बहुत सारे चीज दिया है। और लो मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है ना? और इस बंदे की ये सब बातें को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर ये सब गिफ्ट है तो क्यों ना और थोड़ा कुछ ऐड कर देते हैं, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर भी दे देना चाहिए था। और भाई हम लोगों को देखते हैं जो उसके अंकल को कह रही होती है कि मेरे घर के अंदर वो सब चीजें ऑलरेडी है, मैं न्यू क्यों खरीदूं? और सबसे बड़ी बात, मैं लिंजन को प्यार करती हूँ, लिंजन का दिया हुआ चीजों को मैं प्यार नहीं करती। और अगर उसके पास पैसा नहीं होता है तब फिर भी मैं उसे प्यार करती रहूं। और लोग की ये बातों को सुनने के बाद मैं लोग के मदर को दिखाती है जो अपनी दांत पीसते कह रही होती कि तुम बच्ची कह के, पर मैं लोगों को दिखाती है जो कह रही थी कि अब मुझे समझ में आ रही है कि मॉम अचानक से यहाँ पे विजिट इसलिए किया है ताकि लिंजन के साथ जो मेरा रिश्ता है, वो रिलेशनशिप है, वो जबरदस्ती ब्रेकअप कर सके। और अंकल क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के स्वैप करना चाहते हैं? पर तभी ना दिखाया था कि उस बंदे के फोन में रिंग होता है और वो अपने फोन को उठाते हुए कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि रूडी आ चुकी है, तो वो मुझे शायद इसलिए कॉल कर रही है ताकि मैं उसे पिकअप करने के लिए जा सकूं। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो अपने कॉल के स्पीकर को ऑन कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे रूडी तुम कहाँ पे हो, तुम इतना ज़्यादा लेट कर रहे हो, क्या तुमने बहुत सारा गिफ्ट खरीद लिया है? और हाँ जोर से कहना क्योंकि तुम्हारा जो डैड है वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा है। पर तभी पर हमें दिखाते कि फोन के दूसरी तरफ से कोई गंभीर आवाज में एक बंदा कह रहा था कि क्या तुम रूडी के फादर हो? तुम्हारे डॉटर मेरे हाथों में, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, 1 मिलियन अमाउंट लेके यानमिंग माउंटेन के अंदर आ जाओ और मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है अगर तुम नहीं करती हो मैं तुम्हारे डॉटर को आज ही मार दूंगा। और फोन के दूसरी तरफ उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद रूम के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई हम लोगों के अंकल को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या ये स्कैम कॉल है, मेरे साथ मजाक मत करो। पर हमें दिखा था कि फोन की दूसरी तरफ से रोरी रोती हुई कह रही थी कि डैड प्लीज पैसा लेके आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें लोग अंकल को देखते हैं जो पसीना हाथ से लथपथ हो गया होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, शॉक हो गया होता है और अपनी कांपता में कह रहा होता है कि रूरी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फोन के दूसरी तरफ उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्या आप तुझे विश्वास हुआ है या फिर मैं तेरे डॉटर को और भी ज्यादा टॉर्चर करूं और वो जोर जोर से चिल्लाएगी तभी जाके तुझे विश्वास होगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं लोगों के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम लोगों के मॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है। फिर वो कह रही थी कि रूरी कैसे किडनैप हो गई, हमें जल्दी से पुलिस को कॉल करना है। हमें उस औरत को देखते हैं यानी रूरी के मदर को जो कह रही होती है कि नहीं नहीं पुलिस को मत बुलाना, अगर वो किडनैपर को पता चल जाता है तो वो सुबह मेरे डॉटर को चोट पहुंचा सकता है। और भाई हम लोगों के अंकल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक में रहता है। फिर वो कह रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या हमें सच में 1 मिलियन देना चाहिए, पर ये पैसा तो हमारे पूरा फैमिली का सेविंग है।
हम लो के आंट को देखते हैं, यानी रूरू की मॉम को देखते हैं, जो कह रही होती है कि 1 मिलियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारी डॉटर की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। बेबी लो के अंकल कह रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये फ्लाइंग हाई कंपनी के सीईओ के सॉन के साथ तो रूरू आ रही थी, पर ये अचानक से क्यों हो गया, ये अचानक से किडनैप क्यों हो गया। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, जो लो के अंकल को कह रहा होता है कि तुमने सीईओ के सॉन से पहले नहीं मिले है ना, तो हो सकता है कि ये मैटर। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लो के अंकल को, जो लिंजिन का आधी बात को काटते हुए कह रहा था कि वहीं पे चुप हो जाओ, हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, पर रूरू इसलिए किडनैप हुआ है क्योंकि सीईओ का सॉन बहुत ही ज्यादा वेल्दी है इसलिए। उसके बाद हम लो के अंकल को देखते हैं, जो अपने वाइफ को कह रहा था कि जल्दी से फ्लाइंग हाई कंपनी पे कॉल करो, वो जरूर हमें मदद करेगा। पर हमें दिखाया था कि लो के आंट को जो कॉल कर रही होती है, पर कॉल पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है कि कॉल अवेलेबल नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लो के अंकल को दिखाता है, जो कह रहे थे कि क्या, तो इसका मतलब हमें 1 मिलियन पे करना होगा। और उसके हस्बैंड की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लो के आंट को दिखाती है, जो उसका हस्बैंड को चिल्लाते हुए कह रहे थे कि डॉटर या पैसा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई पे हम लो के अंकल को देखते हैं, जो ये सब बातों को सुनने के बाद कह रहे थे कि छे, फिर वो मन में कह रहा होता है कि हमारे डॉटर को रेस्क्यू करने के बाद हम जरूर से वेल्दी फैमिली पे शादी करवाएंगे, तभी जाके आज जितना सारा पैसा लॉस हुआ है वो सब कुछ वसूल कर सकते हैं। हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, जो सामने का ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि फोन की दूसरी तरफ बंदे ने जो कुछ भी कहा, ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कॉल की दूसरी तरफ उस बंदे के बैकग्राउंड पे मोटरसाइकिल इंजन और वाइन का आवाज आ रहा है। और ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, एक किडनैपर एक होस्टेज को ऐसी जगह पे बांध के रखा है जहाँ के आसपास मोटरसाइकिल चल रहा है, लोग गुजर रहा है। और रूडी का चिल्लाने का जो टोन था और बैकग्राउंड का जो आवाज था, उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा है कि रूडी किडनैप हुआ। तभी अचानक से हमें लो को दिखाती है, जो लिंजिन को कह रही होती है कि आज जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मुझे माफ कर देना लिंजिन, और अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती है तो बाद में मैं तुम्हें बुला लूंगी, अभी तुम जा सकते। वही हम लिंजिन को देखते हैं, जो बाहर से जाते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मदद करने के लिए बाद में आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि लिंजिन को, जो लो के अंकल को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि पुलिस को जल्दी से बुलाओ। और तभी हम लो के आंट को देखते हैं, जो कह रही होती है कि क्या तुम कार पे आए हो। उसके बाद हम लो के आंट को देखते हैं, जो लिंजिन के पास आते हुए कह रही थी कि लिंजिन ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे टैक्सी में बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है, प्लीज क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। और हम लो के अंकल को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि वो लो के बॉयफ्रेंड है ना, उसे पे करने का क्या जरूरत। और हम लो के आंट को देखते हैं, जो कह रही होती है कि अभी क्या समय है सब बातें करने का, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। और उस सभी की सब बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है कि आंट मुझे पता है कि आप चिंता कर रही है, पर वहीं पे रैंडमली चले जाना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि लिंजिन हम सभी के लिए इस तरह से रिस्क ले। और मुझे विश्वास है पुलिस को बुलाने सबसे बेहतर रहे। और लो की बातों को सुनने के बाद मैं लो के आंट को दिखाती है, जो रोते हुए अपनी कांपते हुए में कह रही थी कि पर अगर सच में रूडी को कुछ हो जाती है, मैं मेरे पूरी जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पास एक ही डॉटर है जो ओएल बिहेव है, वो मेरी हर एक बातों को सुनती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। और भाई पे हम लोग के अंकल को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि पुलिस को बुलाना है, अगर मेरे डॉटर के साथ कुछ हो जाता है तो रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा। फिर वो लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि तुम लिंजिन हो है ना, अगर तुम ड्राइव नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम तुम्हारे कार को मुझे चलाने दो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। पर हम लिंजिन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि एक्सक्यूज मी, आप मेरे कार को बोरो करने के लिए एफोर्ड नहीं कर सकते। और लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हमें लो के अंकल को दिखाता है, जो लो के आंट के हाथ को पकड़ने के बाद वो बाहर आने लगता है, चिल्लाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है अगर तुम्हें नहीं देना है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो ओल्ड फैशन का कार्ड है वो कौन चलाएगा, हम टैक्सी ले लेंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सभी बाहर आ गया होता है। भाई पे लो के अंकल कह रहा होता है कि यहाँ पे एक भी टैक्सी नहीं है, क्यों। पर तभी हमें दिखाया था कि लो के अंकल की नजर सामने खड़ा हुआ एक लग्जरी कार की तरह जाता है। फिर वो कह रहा था कि वाह, ये कार किसका है, ये कार जो भी चलाता है वो इंसान जरूर एक बहुत ज्यादा सुपर रिच वेल्दी इंसान है। मैं उस कार के ओनर को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। और उसी बंदे के साइड पे हमें लो के मॉम को दिखाती है, जो कह रही होती है कि ये कार बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, उसके साथ ही साथ मुझे तो लगती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। पर तभी इतना समय लिंजिन को दिखाता है, जो उस लग्जरी कार के सामने आता है और वो अपने की वहां से उस कार को अनलॉक करता है। और ये देखने के बाद उसके पीछे में जितने सारे बंदे थे वो सभी शॉक हो गया होता है। और वहीं पे हमें लो के मॉम और लो के अंकल को दिखाती है, वो सभी शॉक हो गई होती है, आंख बाहर निकल के आ गई होती है। मन में कह रहे थे कि क्या ये कार उस बंदे का है। लो के मॉम अपनी कांपती आवाज में कह रही थी कि लिंजिन ये कार तुम्हारा है। लिंजिन कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड 2 दिन के लिए ये कार को चलाने के लिए दिया है, क्या कोई क्वेश्चन है। और वहीं पे हम लो के मॉम को देखते हैं, जो सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती है ये कार जिसका प्राइस मिलियन से भी ज्यादा है, वो कौन सा फ्रेंड है जो ये चलाने के लिए दिया है। फिर वो लो के पास आती है और लो के कान में धीमी शब्द में कह रही होती है कि स्वीट हार्ट, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो क्या कोई वेल्दी फैमिली का यंग मास्टर है, जल्दी से बताओ, तुम्हारी मॉम को जल्दी से बताओ, मैं जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक। लो कह रही होती है कि लिंजिन हमेशा खुद को लो की रखता है, वो हाई प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें लो के मॉम को दिखाती है, जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, सारी से पसीना आ रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है कि तो अगर ऐसे बात तो तुम आज कहाँ पे मूव होने वाली हो। लो कह रही होती है विला नंबर 1 ड्रैगन कोट। और ये बातें को सुनने के बाद हमें लो के मॉम को दिखाती है, जो टोटली शॉक हो गई होती है, कह रही थी कि क्या सुपरमैन है जिसका प्राइस 300 मिलियन से भी ज्यादा है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि लो के पास लो के अंकल आ गई होती है। फिर वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है कि पर मैंने सुना है कि वो जगह रेंट के लिए नहीं है, तो क्या वो जगह वो तुम्हें खरीद के दिया है। लो कह रही होती है कि तो फिर आप क्या सोच रहे हैं। और लो की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें लो के अंकल और लो के मॉम को दिखाती है, जो लिंजिन की तरफ देख रही होती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती है कि एक ऐसा इंसान जो उस तरह के मेंशन, इस तरह के लग्जरी कार ड्राइव करने का एफोर्ड कर सकता है,
है। हम सभी ने उसे इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ देखते हुए मन मन में कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके उसके सामने हमें माफी मांगना है। उसके बाद हम लो के अंकल और लो के मॉम को देखते हैं जो लिंजन के पास आ गया होता है। वो दोनों ही एक साथ कह रहा होता है कि मिस्टर लिन, हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज गुस्सा मत हो। लिंजन कह रहा होता है कि गुस्सा, रीजन क्या है जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो जाऊं? भाई लोग अंकल कह रहा होता है कि कुछ समय पहले हम सभी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो सभी हम सभी का इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ कर देना, हम सभी को माफ कर देना प्लीज। और भाई लोग का मॉम कह रही होती है कि हम सभी बुढ़े हो गए और हम सभी का माइंड कंफ्यूज हो गए। पर तभी ऐसा हम देखते हैं कि लोग के आंट को जो लिंजन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो रोते हुए कह रही होती है कि लिंजन, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मुझे एक राइड दे दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना ही देने का कोशिश करूंगी, पर प्लीज तुम पहले मुझे मेरे डॉटर के पास पहुंचा दो। भाई लिंजन कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं आपको वहीं पे एक राइड दे दूंगा। पर हम लोगों को देखते हैं जो लिंजन को रोकते हुए कह रही होती है कि लिंजन पर वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वहीं पे रैंडमली जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है और मुझे डर है। पर तभी समय लिंजन को दिखाता है जो लोग के आधी बात को काटते हुए लोग के माथे के ऊपर रैप करते हुए कह रहा होता है कि मैं सावधान रहूंगा और तुम तुम्हारे घर पे इंतजार करो मेरे लिए। और भाई लिंजन मन मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो ये जो किडनैपिंग है वो फेक है, पर ये शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, क्या आपको लग रहा है कि लो के जो आंट है वो लिंजन के हाड़िम पे ऐड होने वाली है? क्योंकि लिंजन के जो आंट है कुछ ज्यादा ही सेक्सी है। हो सकता है कि सिस्टम टास्क दे दे कि न्यू रिलेशनशिप डॉग लेकिन रिलेशनशिप शुरू हो जाए। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। बाय बाय।